समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को सरकार की ओर से इसे शहरी एलीट अवधारणा बताने की दलीलों पर सवाल खड़े किए। चर्चा ये भी हुई कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इजाजत दी जाए जिसमें पुरुष स्त्री की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो। चर्चा ये भी हुई कि क्या राज्यों की राय को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर सवाल लंबी सुनवाई चलने का भी है। ये भी है कि समलैंगिकता के अपराध से बाहर होने के बाद से ज्यादा प्रचलन में आ गया है ये, लेकिन ये साबित करने के लिए सरकार के पास डेटा नहीं है कि क्या ये एलीट अवधारणा है। और 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स के सीनियर एडिटर आशीष भार्गव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों का संविधान पीठ है, दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी रही और यहां पर 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को, उस हलफनामे को इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्यों से परामर्श को और वक्त दिया जाए, राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुनवाई जारी रखेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया है कि ये जो समलैंगिक विवाह का मामला है ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा है और ये सामाजिक लोकाचार के खिलाफ है। CJI DY चंद्रचूड़ जो बेंच को ऐड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा मुखर हैं, वो सामने खुलकर आ रहे हैं। ऐसा कोई डेटा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है जिससे साबित हो कि ये सिर्फ शहरी अवधारणा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की उस दलील का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह वाले लोगों को जो एक साथ रहते हैं उनको अगर बच्चे गोद दिए जाएंगे तो बच्चों के मन के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 377 पर फैसला दिया था उसके बाद समाज ने मान्यता दी है समलैंगिक संबंधों को और अभी भी दोनों में से कोई एक बच्चे गोद ले सकता है और उनके पास बच्चे रह भी रहे हैं, बच्चे गोद भी लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे इससे जो दोनों पेरेंटहुड होते हैं, दोनों अभिभावक होते हैं, उनका लाभ ज़रूर खो देता है। तो बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की मुकुल रोहतगी ने जो दलील दी थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें व्यक्ति, जहाँ पर पति और पत्नी है वहाँ पर उसे व्यक्ति कर दिया जाए और इसके साथ साथ लिंग तटस्थ उसको कर दिया जाए ताकि महिला और पुरुष उसमें ना रहें। लेकिन जब उम्र की बात आए तो न्यूनतम आयु जो पुरुष की रखी गई है 21 साल और महिला के लिए रखी गई है 18 साल, उसको बरकरार रखा जाए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ऐसा रखा जाएगा तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए बहुत सारी समस्या होंगी। ये एक पेचीदा मामला है जिसका हल इस तरह नहीं निकल सकता। नई दिल्ली से AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। दिल्ली से छत्तीसगढ़ का सूरजपुर लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस जिले के बकालो गांव में रहने वाली मीना और बुध कुंवर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज से देख रही हैं। दोनों मजदूरी करती हैं, 18 साल का साथ है। 7वीं में पढ़ने के वक्त ही साथ रहने का फैसला किया। घर वालों ने पहले समझाया, फिर मारा पीटा, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। अब खुद का घर बना रही हैं। माँ बाप लोग रहने नहीं दिए थे। हाँ। घर से हटाते रहते थे जी। फिर इसके बाद हम लोग सोचे कि कहाँ जाएंगे, तब फिर हम लोग सोच रहे थे कि हट जाएंगे घर से। फिर माँ बाप लोग का पता कि यहाँ रह जाओ, इसके बाद रख लिए। धीरे धीरे वैसे ही हो गया। समाज वाले छोड़ दिए थे हम लोग को। अच्छा। तो हम लोग बोले कि छोड़ दिए तो हम दोनों एक साथ में रहेंगे ऐसे ही कि हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। अच्छा, फिर आप लोग क्या किए? साथ में रहने से स्टार्ट किया। एक दिक्कत है, सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता। गांव वालों को अब लेकिन कोई एतराज नहीं है। यही जानता हूँ कि वो दोनों पत्नी लड़की हैं, वो लोग 10-20 साल से हो गए उम्र रहने के लिए, बस वो साथे में रहते हैं।
बाकी उनको कोई परेशानी नहीं है, अपना कमा खा रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, बाकी किसी को टेंशन नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं, बाकी ये अपना जी खा रहे हैं बढ़िया से। वो पत्नी है, लेडीज हैं वो लोग दोनों। हाँ, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों ही साथ में ही रहते हैं बस। सरकार समलैंगिकों को शहरी अवधारणा मानती है। गांव में हमने दिखाया, देर सवेर समाज ने आखिरकार मीना और बुध कुंवर को अपना लिया। लेकिन भोपाल में एक स्वयंसेवी संगठन के लिए काम कर रहा ये युवक आज भी अपनी पहचान जाहिर करने को लेकर थोड़ा असमंजस में है। घर पर फौज और पुलिसकर्मी हैं, इसे खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ये कहते हैं घर से ज़्यादा संघर्ष खुद से था, बाद में हॉस्टल छोड़ा, संगीत को चुना, अब इनकी निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से है, आर्मी और पुलिस के बैकग्राउंड से, तो समवेयर उनको मुझसे लेके भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ये थोड़ा मस्कुलर रहेगा या फिज़िकल फिट रहेगा या आर्मी और डिफेंस की तरफ जाएगा, क्योंकि पर मेरा रुझान उस तरफ बचपन से ही नहीं रहा। और मैं बॉयज़ हॉस्टल में मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया था, अपने स्पोर्ट्स में मेरी बोर्डिंग में मैं रहता था, तो वहाँ पे सब बॉयज़ के साथ में रहना मुझे समवेयर अनकंफर्टेबल फील होता था। काफ़ी मैंने उस समय में मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि बॉयज़ आपस में हंसी मजाक भी करे तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे तो पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो मजाक नहीं उड़ा रहा। आसानी तो स्टिल नहीं होगी, क्योंकि समाज शायद उतनी ईजीली इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पर हाँ, जो समाज से कट चुके हैं, जो फैमिली या परिवार से कट के अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं, तो खुल के समाज के सामने अपने पार्टनर के साथ शादी कर पाएगा और वो कह पाएगा कि हाँ, हम गे कपल हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आता है तो सबसे बड़ी आसानी तो यही होगी कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो इट विल बी ईजियर टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिलीज, कि हम बोल सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ लीगल कर दी तो देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। एंड basically every other thing that a heterosexual couple gets, getting to adopt a child together, getting a house together, have a joint bank account, maybe that, yes, just everything that everyone has, just the same things. ये दो किस्से हैं, एक गांव दूसरे शहर का, देश के दो अलग अलग हिस्सों से समलैंगिकों के संघर्ष की, और दोनों दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ देख रहे हैं। बकालो हो या भोपाल, समलैंगिकों का संघर्ष आसान नहीं है। पहले खुद से, फिर परिवार, फिर समाज से संघर्ष, और अगर स्वीकार्यता मिल भी गई तो कानूनी ठप्पे की ज़रूरत। ऐसे में गांव हो या शहर, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट से है। बकालो से मीना और बुध कुंवर केंद्र को बता रही हैं कि ये शहरी अवधारणा नहीं है। सूरजपुर से अपने सहयोगी इमाम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बकाल हो या भोपाल, अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट एक गांव एक शहर से है, जो इस बात पर सवाल जरूर खड़े कर रही है कि क्या ये सिर्फ एलीट धारणा है, सिर्फ शहरों की शहरी अवधारणा है। और अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से पुरानी जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, वहीं बिहार में पहली बार हर परिवार की जाति की गणना के अलावा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकड़ा अब सरकार जुटा रही है। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के इस मोहल्ले में हर घर में लोग अपने परिवार के लोगों का लेखा जोखा कुछ इस अंदाज में बता रहे हैं। बिहार सरकार के करीब 2.5 लाख कर्मचारी अगले एक महीने में 2,59,00,000 परिवारों से 17 सवाल पूछेंगे, जो उनके जाति के अलावा उनके शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित होगा। हम लोग अलग अलग घर में जाकर उनका पूरा डिटेल फॉर्मेट के हिसाब से, जो सरकार का बनाया हुआ फॉर्मेट है उसके हिसाब से सारी डिटेल लेते हैं, जिसको कि फिर हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद ये हमारे चार्ज पदाधिकारी के पास सारा डेटा चला जाता है, मींस वो सरकार के पास सबमिट हो जाता है। अब सरकार इससे जब भी चाहेगी वो एक क्लिक में एक मोहल्ले की जानकारी बहुत आसानी से इकट्ठी कर सकती है। फेज 1 में हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना है उसके तहत मुख्य रूप से कितने परिवार हैं, कितने घर हैं, इसका हम लोगों ने सर्वे किया था, और उसमें कितने मेंबर्स हैं, बस संख्या हम लोगों ने लिया था। और बाकी डिटेल हम लोग अभी जो है फेज 2 में ले रहे हैं, जिसमें कि हर मेंबर का डिटेल हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि 17 प्रकार के प्रश्न हैं, और उसमें मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनकी आर्थिक स्थिति, इस प्रकार का हम लोग जो है डिटेल 17 प्रश्न है हमारे, उसमें हम लोग ले रहे हैं। हालांकि जनवरी महीने में सर्वे का काम पूरा होने के कारण अधिकांश लोगों का वर्तमान सर्वेक्षण के प्रति उत्सुकता देखने को मिल रही है।
क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने का आखिरकार फायदा मिलेगा। ये है कि ये काम थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये जो इस बार हम देख रहे हैं कि कुछ ज़ात के मबनी भी हो रही हैं, इसका बेनिफिट और पहले भी लिया जा सकता था, जो ये काफ़ी था। ये मेरा अपना मानना है कि इसका बहुत सारे बेनिफिट जो रह गए और एक बड़ा तबका इससे महरूम रह गया, जिनकी लाइफ स्पैन गुजर गई, वो फ़ायदा नहीं उठा सके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका लाइफ एज निकल गई जॉब की, वो बेनिफिट रिजर्वेशन का वो लोग नहीं उठा सके। तो ये थोड़ा सा डिले तो हुआ है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा होगा। किस तरह का फायदा? मतलब फायदा ये हुआ जाति जनगणना में, ये हुआ कि कितने लोग हैं, क्या हैं, वो कितने सादात हैं, कितने जो हैं अंसारी हैं, कितने क्या हैं, ये सब में फायदा होगा। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट जुलाई तक बिहार विधानसभा में रखी जाएगी और फिलहाल क्या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के वर्तमान कोटे पर इसका असर होगा, उसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ जवाब देने से बचते हैं। उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज को देखे, सब लोगों को कहे भी जो बात हुआ शुरू हो गया तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए, तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। फिलहाल सच्चाई यही है कि बिहार में हर परिवार को ये उम्मीद जगी है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे का उनके परिवार को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्वीट कर कहा कि गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। हम भारत के भविष्य पर टेक्नोलॉजी के सकारात्मक असर के आपके विजन को साझा करते हैं।